हेलो चैम्स, हाउ आर यू। आई होप सब लोग ठीक होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना। कि अभी हमने अपना प्रॉब्लम सेट 2 करना शुरू कर दिया है। चैम्स 16th क्वेश्चन है हमारा। इन फिगर पी क्यू आर इज़ ए ट्राइंगल, पी क्यू आर इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, पी टी इज़ ऑन सच सेगमेंट क्यू आर सच दैट क्यू एस इज इक्वल टू 1/3 ऑफ क्यू आर। प्रूफ करना है 9 PS² इज इक्वल टू 7 PQ²। ठीक है, अब इसमें प्रूफ करना है, फाइंड आउट नहीं करना है। ये ट्राइंगल दिया है आपको, इसमें बताया इक्विलेटरल ट्राइंगल। चैम्स इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में क्या होता है, ये सब तीनों भी इक्वल होते हैं और 60-60-60 का एंगल्स होते हैं। ठीक है, ये सब साइड सेम होते हैं और एंगल्स भी सेम होते हैं। तो हमको ये क्या दिया है उसने, एक तो ये बताया इक्विलेटरल ट्राइंगल है, फिर बताया है पी टी इज़ ऑन क्यू आर। पी टी जो है क्यू आर पे ऐसा है जैसे क्यू एस जो है वो सॉरी पॉइंट एस है। ये पॉइंट एस जो है ये ऐसा है कि ये 1 आ रहा है और ये 3 आ रहा है, यानी टोटल ये 1/3 है। ये 1 आ रहा है, ये 2 ले लिया और ये 3, यानी ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, चलिए देखते हैं। परेशान मत हो, ये साथ में है तो आपको प्रूफ ये करना है। ये तो आपको दिया है, गिवन है, लेकिन ये आपको प्रूफ करना है PS²। तो 9PS² इज इक्वल टू 7PQ²। ठीक है, तो क्या दिया है लिख लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है चैम्स, है ना। अगर करेंगे बढ़िया तरीके से तो बढ़िया मार्क्स मिलेंगे, मज़ा भी आएगा करने में। सॉल्यूशन लिख लिया। गिवन है ट्रायंगल पी क्यू आर इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, पॉइंट एस इज़ ऑन द सेगमेंट क्यू आर एंड क्यू एस इज इक्वल टू 1/3। ये क्यू आर पे है, क्यू एस ऐसा है 1/3 ऑफ क्यू आर। ठीक है, आपको प्रूफ करना है 9PS² इज इक्वल टू 7PQ। तो कैसे देख लें, पहले आपको है ना ये लेफ्ट हैंड साइड वाला टारगेट करना होता है। ठीक है, तो अब PS लेना है, देख लेते कैसे कर सकते हैं। मैंने एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर दिया, कंस्ट्रक्शन कर दिया है। ये PT है, ऑलरेडी है PT, यानी ये 90 का बन रहा है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है चैम्स, तो 2 ट्रायंगल हो जा रहे हैं, PTQ और PTR। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं देखते हैं। चलिए पहले तो ये देख लीजिए, मैंने जो है मेरे को समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने एक ले लिया लेट PQ। कैसे होता है कि थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ता, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है तो आप आ जाता है। इतने साल से पढ़ाते हुए भी हम लोग कभी कभी ब्लैंक हो जाते कि अब क्या करना है। ठीक है ना, तो आप तो अभी नए ही हो, आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आ जाएगा। PQ² इज इक्वल टू QR²। PQ और QR इक्वल है, क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है ना, तीनों भी PQ, QR एंड PR। तो इसको हम A ले लेते हैं। मैंने सपोज कर लिया ये A है, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तीनों भी A है, ठीक है ना। A हो गया, तो इधर लिख लिया मैंने। लेट PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू A। अब हमको ये भी पता है PT परपेंडिकुलर है QR पे, तो QT इज इक्वल टू TR। ये देखिए ये दोनों हाफ हो गए, ये QT क्योंकि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो जाता है, तो QT और TR। तो कितना हो गया, QT और TR को 1 में डिवाइड बाई 2। अगर हमारा समझो 10 होता तो हम क्या करते, 1/2 करते ना, हाफ हाफ निकालने के लिए। तो ये 1 का भी A का भी 1/2 करेंगे, तो कितना आ जाएगा, A/2। ठीक है चैम्स, इतना आ गया। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने वैसे ही ये कर दिया। इन ट्रायंगल PTQ एंड ट्रायंगल PTR, PT एंड PT कॉमन साइड है और PTQ और PTR जो 90 का है। ये देखिए, ये अगर 2 ट्रायंगल लेते हैं PTQ एंड PTR, तो ये वाले ट्रायंगल में ये 90 का है, एंगल T का है ना, परपेंडिकुलर है ना, तो TT हो गए 90 हो गए, और PT कॉमन ही है, तो कॉमन साइड होने की वजह से 90 की वजह से होने से दोनों PQ और QR भी इक्वल हो गए। PQ और QR भी हमारे पास इक्वल है। ये साइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका मतलब ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ना 3 के हिसाब से। चैम्स आराम से देखिए, आराम से समझिए। अब हमको ये फाइंड आउट करना है QT, तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही बता दिया। इसको लिखते कैसे, देखिए लिख लिया।
इन ट्रायंगल पी टी क्यू एंड पी टी आर, पी टी इज़ ए कॉन्ग्रेंट टू पी टी क्योंकि कॉमन साइड है, पी टी क्यू इज़ कॉन्ग्रेंट टू पी टी आर, 90 डिग्री का एंगल है, और पी क्यू एंड पी आर जो है वो भी कॉन्ग्रेंट की साइड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। देयरफॉर ट्रायंगल पी टी क्यू इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी टी आर। अब जैसे बताया था मैंने ऊपर, क्यू टी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो क्यू टी इज इक्वल टू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। अब हमने क्यू आर क्या लिया है, तो ए लिया है ना, तो ये कैसे होगा, ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए हो गया, और 2 का 2 ही आ गया, तो आपका क्यू टी कितना आ गया 1/2। लेकिन आपको क्या दिया है, क्यू एस जो है 1/3 ऑफ क्यू आर, ये क्वेश्चन में दिया है आपको, क्यू एस जो है 1/3 ऑफ क्यू आर। तो उसको कैसे लेंगे, देखिए चैम्प्स, अगर हमको 1/3 दिया है, ए का 1/3, तो जैसे इसको किया वैसे ही उसको करना है। देखिए ए इंटू 1/3 तो क्या होगा a/3। ठीक है, तो हमारे क्यू एस आ गया a/3, और ये एस टी आ गया है हमारे पास, सॉरी टी आर आ गया है हमारे पास a/2, हाफ हाफ है ना। इसको देखिए कैसे लिख लेना है, क्यू एस इज इक्वल टू 1/3 ऑफ क्यू आर, दैट इज़ a/3। आ गया समझ में इतना चैम्प्स। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए, क्यू आर कितना दिया है, ए है टोटल हमारे पास। अब क्यू आर किस किस से मिलके बनता है, तो क्यू एस प्लस एस टी प्लस टी आर, तो हमको ये एस टी पता चल जाएगा ना कितना है, क्योंकि हमने क्यू एस फाइंड आउट किया a/3 है, टी आर फाइंड आउट किया a/2 है, क्यू आर हमारे पास जो है वो 2a ही लिया है हमने, तो एस टी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यू ये सबको, ये दोनों को प्लस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे क्यू आर में से, तो एस टी हमारा आ जाएगा। तो कैसे लिखना है, देखिए इसको लिखना है क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एस प्लस एस टी प्लस टी आर। क्यू आर है ए, क्यू एस हमने बनाया था a/3, एस टी वैसी, टी आर है a/2, ये लिख लिया ऐसे ही। ठीक है जैम्स, अब देखिए ए ऐसे ही लिख लेंगे, पहले इसको कर लेते हैं a/3 और a/2, तो कैसे है, इसको साथ में लिख लिया a/3/a/2 प्लस एस टी। ठीक है चैम्प्स, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 2a प्लस 3a इंटू 3 2 ज़ा 6, ऐसे लिख दिया, a इधर ही है, 2a प्लस 3a/3 2 ज़ा 6 प्लस एस टी। अब इसके आगे मैंने यही कंटिन्यू किया है। अब जब यहाँ पे आ गया तो ये 6a भी इधर चला जाएगा ना मल्टीप्लाई में, तो क्या आ गया आपके पास, एस टी इज इक्वल टू 5a, ये 6a इधर आ गया, तो कितना हो गया, a बचा आपके पास, एस टी कितना आ गया a/6, क्योंकि अभी क्या हो रहा था, हमने क्या लिया है a/2 a/3, तो ये भी एस टी भी आ गया a/6। इतना आ गया समझ में, सिर्फ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, प्लस माइनस किया है चांस। ठीक है, अब देख लीजिए पी टी आर, अगर हम लेते हैं ट्रायंगल पी टी आर, तो ये 90 का है, ये 60 का है, हमारे पास ऑलरेडी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 90 का हमने परपेंडिकुलर करके बनाया है, तो ये कितने का हो गया, 30 का हो गया। तो कौन सा ट्रायंगल इस पर अप्लाई करेंगे, कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो 30 60 90 का थ्योरम अप्लाई करके बताएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी एस टी आ गया है। ठीक है ना चैम्स, और क्या क्या हमारे पास है, पी आर हमारे पास है, ऑलरेडी पी आर है, और हमको ये वाला पी टी फाइंड आउट करना है ना, तो 30 60 90 के थ्योरम में क्या होता है, 60 के सामने वाले का क्या होता है, तो जितना भी आपके पास हाइपोटेनियस है उसका √3/2 लेना होता है मल्टीप्लाई। चलिए कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। आप ये है, समझ में आ गया ना इतना कि पी टी आर में ये 90 का है, 60 का है, 30 का है, और अगर हमको पी टी फाइंड आउट करना है तो 60 के सामने वाला है, तो √3/2 करके हाइपोटेनस से मल्टीप्लाई किया जाता है। चलिए करते हैं, देखिए इन ट्रायंगल पी टी आर इज इक्वल टू 60 एंड पी टी आर इज इक्वल टू, के टी है ना बीच में, तो 90 का हो गया। इन ट्रायंगल पी टी आर इज़ 30 60 90 ट्रायंगल है। पी टी इज इक्वल टू √3/2 इंटू पी आर, ये पी आर हाइपोटेनियस है, अपोजिट साइड ऑफ द 60। पी टी फाइंड आउट करना है हमको, तो 30/√3/2 इंटू ए, तो कुछ भी इसमें कट नहीं कर सकता ना, तो हम उसको वैसे ही लिख देते हैं √3/2 ए। ठीक है, अब ट्रायंगल पी टी एस,
ये छोटा वाला ट्रायंगल देखिए, ये छोटा वाला ट्रायंगल में इसको ये ले लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो 90 के सामने वाला पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर। वैल्यू पुट ऑन करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो इन ट्रायंगल पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर। पी टी कितना है अभी आपने ऊपर फाइंड आउट किया है, पी टी इज इक्वल टू √3/2a। तो वो लिख लिया, ए के साथ में लिखना है चैम्स। एस टी हमने फाइंड आउट किया था a√a/6 का स्क्वायर। ठीक है चैम्स, इतना आ गया समझ में। अभी हमने सिर्फ रखा है सामने सामने, अभी सब इसको फाइंड आउट करना है चैम्स। देखिए √3 को मल्टीप्लाई बाय √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। √3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा ना। √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 तो होता है √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 यानी 3 हो गया। 2 2 ज़ा 4 और a का स्क्वायर, वैसे ही a का स्क्वायर प्लस 36। ठीक है चैम्स, अब देखिए एलसीएम निकालेंगे तो 4 9 ज़ा 36 आता है। तो इसको पूरे को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो यह हो गया। देखिए 9 3 ज़ा 27 मल्टीप्लाई ऐसे ही कर दिया मैंने। 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, ये हो गया, वैसे ही लिख दिया हमने। अब दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो प्लस माइनस हो जाता है ना। तो 27a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दोनों a है, इसके आगे कुछ नहीं है यानी 28 हो गया, 1 हो गया। 27 + 1 28, ये हो गया 36। ऐसे ही a स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया हमने। ठीक है चैम्प्स, अब देखिए कौन से टेबल में जाता है ये, तो 4 7 ज़ा 28, 4 9 ज़ा 36। तो क्या आ गया, पी एस स्क्वायर आ गया 7a स्क्वायर बाय 9। ठीक है चैम्प्स, अब देखिए इसको स्क्वायर नहीं निकाल देना है हमको, क्योंकि ये 9 चाहिए था। हमारे क्वेश्चन में है 9 पी एस स्क्वायर, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ना। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 9 पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 7a, और हमको यही प्रूफ करना था चैम्प्स। अब देखिए ए क्या है हमारा, ए हमने सपोज किया था ना, यहाँ पे देखिए पी क्यू आर पी आर इज इक्वल टू ए। तो हमारे क्वेश्चन में क्या है, हम इसमें से कुछ भी ले सकते हैं ना, ए की जगह पे हम कुछ भी ले सकते हैं। पी क्यू, तो हमने ए की जगह पे क्या ले लिया, क्वेश्चन में हमारे पी क्यू है तो पी क्यू ले सकते हैं ना, तो ए की जगह पे पी क्यू स्क्वायर ले लिया। तो देयरफॉर 9 पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 7 पी क्यू स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जान, इसकी जगह पी क्यू की जगह पे आपको क्यू आर भी बोलता तो आप ले सकते थे, पी आर भी बोलता तो आप ले सकते थे। ठीक है, जो भी बोल सकता था आप ले सकते थे, क्योंकि ए की वैल्यू सेम है, तीनों में भी ए है, ए की जगह पे कुछ भी ले सकते हैं ना। जो हमारे पास है तीनों में, पी क्यू ले सकते हैं, क्यू आर ले सकते हैं, पी आर भी ले सकते हैं। तो हमको पी क्यू की ज़रूरत थी, हमने पी क्यू ले लिया, हैंस प्रूफ। 16 हमारा कंप्लीट हो गया। टैम 17 हमारा है सेगमेंट पी एम इज़ अ मीडियन ऑफ पी क्यू आर। इफ़ पी क्यू इज़ 40, पी आर इज़ 42, पी एम इज़ 29, फाइंड क्यू आर। कोई हमको फिगर नहीं दिया है, ये रफ फिगर बना दिया है। क्या क्या दिया है हमको, पहले देख लेते हैं। पी एम इज़ द मीडियन है वो। पी क्यू आर एक ट्राइंगल है जिसमें पी एम मीडियन है। पी एम जो है मीडियन 29 का है, और पी क्यू जो दिया है वो आपको 40 का दिया है, और पी आर जो दिया है वो 42 का दिया है। ठीक है चैम्प्स, वैल्यू रख दिया है मैंने। अब देखिए जब हमको मीडियन दिया होता है, दो साइड्स पता है, उसका स्क्वायर करके हम इसको जो है हमको क्यू एम फाइंड आउट करना है ना। क्यू एम फिर एम आर कर सकते हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है चैम्प्स, तो अपोलिनियस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। हमको दिया है फ्रॉम ये सब दिया है ना, दो साइड्स दिया है, मीडियन का दे दिया है। मीडियन है तो हमको टेंशन नहीं रहता है, अपोलिनियस थ्योरम अप्लाई कर देना होता है। फ्रॉम अपोलिनियस थ्योरम पी क्यू स्क्वायर, देख लीजिए, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2pm स्क्वायर प्लस 2qm स्क्वायर। तो यही लिख दिया, फ्रॉम अपोलोनियस थ्योरम पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2pm स्क्वायर प्लस 2qm स्क्वायर। वैल्यू पुट ऑन करते हैं। पी क्यू है 40, पी आर है 42, स्क्वायर के साथ में लेना है दोनों को भी, और पी एम दिया है 29,
2 के साथ में, और क्यू एम आपको फाइंड आउट करना है। जो चीज़ फाइंड आउट करना है उसको ऐसे ही रखते हैं, सब वैल्यू पुट ऑन कर दिया। तो 40 का स्क्वायर होता है 1600, 42 का होता है 1764, ये हो गया 1600। मल्टीप्लाई कर लेना है चैम्प्स, 4 4 जा 16 होता है, 2 0 लगा दिया। 42 का होता है 764 इज इक्वल टू 2 ऐसे ही लिखा। 29 का होता है स्क्वायर 841, ये ऐसे ही लिख दिया मैंने। अब ये दोनों को प्लस कर लेंगे तो 3364 हो जाता है। 4 0 4 होता है, 6 0 6 होता है, 7 6 13 होता है, 1 कैरी हो गया, 2 + 1 + 1 2 और +3 3364 हो गया। और इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16, 2qm² ऐसे लिख दिए। अब ये यहाँ से यहाँ चला गया, प्लस है तो माइनस हो गया। माइनस होने पे 1364 में से 1682 माइनस करेंगे ना तो सेम आता है नंबर 1682। ठीक है चैम्प्स, इतना आ गया समझ में। अब देखिए ये 2qm है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में आके क्या होगा, डिवीजन। तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 841 आ गया। 841 अभी हमने ऊपर निकाला था, 841 का स्क्वायर था 29 का स्क्वायर है 841, यानी 841 का स्क्वायर रूट है 29, तो 841 का स्क्वायर रूट आ गया 29। QM कितना आ गया आपके पास 29, तो QR कितना आएगा, QM 29 आ गया है। तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो MR आ जाएगा ना, QR आ जाएगा। QM मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू QR, ये ले लिया। QR इज इक्वल टू 2 × QM। वैल्यू पुट ऑन कर दी, 9 2 जा 18, 2 2 जा 4, 1 + 5, कितना आ गया 58 यूनिट। क्या आ गया ये QR इज इक्वल टू, आपको यही फाइंड आउट करना का था। आ गया इजी था ये तो, एकदम बहुत आराम से कर सकते हैं। चैम्प्स 18 क्वेश्चन हमारा, सेगमेंट AM इज ए मीडियन ऑफ ABC इफ AB इज इक्वल टू 22, AC इज इक्वल टू 34, BC इज इक्वल टू 24, फाइंड AM। ये भी देखिए चैम्प्स अपोलोनियस थ्योरम से हो जाएगा। कोई फिगर नहीं दिए, रफ फिगर बना लिया इन ABAC। जहाँ मीडियन आता है ना वो समझ लीजिए कि अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई हो जाता है। थोड़ा देखना होता है, कभी कभी कुछ और भी हो जाता है, लेकिन मीडियन देने पर ज़्यादातर अपोलोनियस थ्योरम ही अप्लाई होता है। आपको दिया है ABC और उसका मीडियन है AM। ठीक है चैम्प्स, AB दिया है AB 22, AC 34, BC टोटल 25 है, 24 BC है ना। मीडियन है तो ये क्या होगा, BM इज इक्वल टू MC, दोनों को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हो गया 12 आ जाएगा चैम्प्स। कितना समझ में आ गया ना, BM और MC आ गया 12। हाइपोटेनियस थ्योरम अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करना है, AB² + AC² इज इक्वल टू 2AM² प्लस 2BM² ले लीजिए, चाहे MC² ले लीजिए, जो भी लेना है ले सकते हैं। तो चलिए कैसे लिखते हैं इसको, यहाँ पे लिख दिया सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ABC, AM इज़ अ मीडियन, क्योंकि दिया है हमको AB जो भी दिया है, AB इज इक्वल टू 22, AC इक्वल टू 34, BC इज इक्वल टू 24, देयरफॉर BM एंड CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। BM MC या CM, BM MC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, क्योंकि M इज़ मीडियन। ठीक है ना, तो देयरफॉर BM एंड CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ 24। BC दिया है 24, तो ये हो गया 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। BM और MC कितना आ गया 12 का। अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे, AB² इज इक्वल टू AC², जैसे बताया था। यहाँ पे ले लेते हैं AB² + AC² इज इक्वल टू 2M² + 2BM² फ्रॉम अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है चैम्प्स, अब देखिए वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं। तो AB की वैल्यू है 22, AC की वैल्यू है 34, AM वैल्यू नहीं पता है हमको, और BM की वैल्यू है 12। ले लिया मैंने, स्क्वायर के साथ में है। 22 का स्क्वायर होता है 484, 34 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 34 से तो 1156, और 12 का होता है 144। ऐसे ही लिख दिया। 144 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाता है 288। ये दोनों को प्लस कर लिया, 484 और 1156 को तो 1640 हो जाता है। यहाँ से यहाँ आ गया तो -288।
चैम्स इतना अंडरस्टेबल है ना ये, इज इक्वल टू 2m²। अब ये दोनों को माइनस किया तो 1352 आ गया। यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा ये 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 ये 15 हो गया, 2 7 ज़ा 14 और 2 6 ज़ा 12, 676 आ गया चैम्स। ये am² 676 आ गया, तो am कितना आ गया 26। ठीक है चैम्स, 26 का स्क्वायर होता है 676, तो कितना आ गया am का आपका 26 आ गया ये, तो am² ये आपका आ गया 26 यूनिट। कुछ यूनिट नहीं लिखा है वहाँ पे, cm सेंटीमीटर वगैरह नहीं लिखा है, तो आपने यूनिट लिख लेना है चैम्स। हमारा प्रॉब्लम सेट नंबर 2 मैथ्स 2 का भी कंप्लीट हो गया। छोटे छोटे वीडियोस बना के डालें ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ सके। कोई भी स्किप इसका स्टेप मिस नहीं किया होगा आपने, तो आप अच्छी तरह समझ पाएंगे चैम्स। हम सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं मेंटर बन के, लेकिन चलना आप ही को है, इसलिए हम रास्ता बता सकते हैं। अगर आपके नहीं समझ में आता है 2 बार 3 बार वीडियो देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे, जब मैं करती हूँ तब आप करेंगे वीडियो देखते हुए, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और हो सकता है मैं कुछ समझा ना पाती हूँ तो आप बताइएगा कि ये प्रॉब्लम है, तो हम अच्छे से और वीडियो बनाएंगे। वीडियो बनाने में हमको बहुत मेहनत लगती है चैम्स, इसलिए प्लीज़ अगर आपको ज़रा सा ही पसंद आ रहा है तो मोटिवेट करने के लिए मैसेज कर दीजिए, कमेंट करिए, और जो है लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करना उनसे भी कहिए, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका थैंक यू। मिलते हैं नए वीडियो में, तो आप तब तक बने रहिए हमारे साथ में। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आने वाली वीडियोस फ़ौरन मिल जाएगी। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।